Hello friends, welcome back. As you can see this office and this is our branch. Basically I came here, जैसा आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे मैं अभी आपको आधे घंटे का होम वर्कआउट बताने वाला हूँ और ये हमने एंट्री किया और जैसा आप देख सकते हैं सब शूट का सामान पड़ा है, साथ में कुछ वेट लॉस टैबलेट्स पड़ी है। तो मैं सेट करता हूँ एंड देन विल स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं जैसे आपने देख तो लिया कि आज का वीडियो जो है मैं कांदिवली ब्रांच से बना रहा हूँ। आज मैं आपको आधे घंटे का बेसिक योगा वर्कआउट और बेसिक एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं और ये वीडियो को देखते देखते कर सकते हैं। तो पूरा आधे घंटे का शुरू से आखिरी तक आप मेरे साथ में कीजिए। अगर मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी है तो कनेक्ट कर लीजिए और फिर इस वीडियो को फैमिली के साथ या खुद अपने साथ में वर्कआउट कीजिए। अब वर्कआउट के पहले हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मैं ले लेता हूं। पहली चीज है पानी का बॉटल, ये और ये मैं यहाँ रख देता हूँ और साथ ही साथ एक नैपकिन। अब मैं पहले वार्मिंग अप से स्टार्ट करता हूँ, साथ में कीजिएगा। 1 शोल्डर रोटेशन कर रहे, 2 कितने टाइम्स करना है? 10 टाइम्स। 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी रिवर्स कीजिएगा साथ ही साथ। 1 2 सभी लोग कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Warm up is important part. Next exercise, twisting your wrist. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Keep your hands on the shoulder, around your elbows। 1 2 3। जरूरी नहीं दोस्तों, अगर आपके पास में मैट नहीं है घर पे तो आप बिना मैट के भी कर सकते हैं और ये 10 टाइम्स करना है, ताकि अगर आप मेरे काउंटिंग के साथ नहीं भी कर पा रहे थोड़ा आगे पीछे चलेगा, जितना हो सके साथ में करने की कोशिश कीजिए। अभी रिवर्स करेंगे, साथ में कीजिएगा। थोड़ा जो लोग पहले वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो 10 की जगह 8 भी चलेगा, और अगर जो लोग रेगुलर करते हो 10 की जगह 12 करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया। अभी हिल्स लिफ्ट करेंगे। 1 2 3। जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स आपको शूज पहन के करना है, आप बिना शूज के भी कर सकते हैं। मैट अगर अच्छा है, ग्रिप अच्छी है तो आप बिना शूज के भी कर सकते हैं। ये मैं बेसिक वर्कआउट्स बताने वाला हूँ, इसके बाद में मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वर्कआउट भी बताऊंगा। तो ये हो गया। अभी लिफ्ट करेंगे राइट लेग को, स्टार्ट साइक्लिंग। तो आप लोगों का अगर बैलेंस जाता है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। 8 9 and 10। अगर आप थक जाए तो दूसरे लेग से कर लीजिए, अदरवाइज सेम लेग से रिवर्स कर लीजिए। 4 5 6 7 8 9 and 10। हमेशा ध्यान रखिए, पानी का बॉटल पास में रखिए। 2 ब्रीथ नॉर्मल रखनी है। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप साथ में काउंटिंग करें, आप साथ में काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए। रिवर्स करते हैं। 2 3। बैलेंस जाने लगे, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस ना हो तो हमेशा सपोर्ट ले लीजिए। 9 and 10। धीरे से हाथों को घुटनों पे रखिए, राउंड कीजिए। वार्मिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 3। इसे कभी मिस मत कीजिए। एंड 5। रिवर्स 5 सपोर्ट देते हुए नीज को। 2 3। जिन लोगों के नीज दुखते हैं वो और धीमे करें। 4 and 5। सेम पोजीशन में वापस स्ट्रेट आ जाइए, नेक का रोटेशन करेंगे। स्लो कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिए नेक मसल्स है डेलिकेट, तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिए और इसको ज्यादा फास्ट ना करें। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज।
फिर क्लॉकवाइज, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है या सर्वाइकल इशू है, अगर दर्द होता है उनको तो रुक जाइए। अच्छा, आप चाहे दोस्तों तो जैसे गर्मियों का सीजन है तो आपको अगर अनईजी होता है तो आप थोड़ा, वैसे तो पंखे में, एसी में तो करना ही नहीं चाहिए, अगर पंखे में करेंगे तो चलेगा। मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ बिना फैन के, बिना एसी के, ताकि स्वेट निकल सके। स्वेट निकलने से वेट लॉस नहीं होता है, पर स्वेट निकलने से आपके जॉइंट्स जो है मोबिलिटी बढ़ जाती है उनकी। दोनों हाथ इनहेल एंड एक्सेल, एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये मैं वर्कआउट रोज करता हूँ वो बता रहा हूँ दोस्तों। एंड एक्सेल, आप 10 टाइम्स कर सकेगा। 6 एंड एक्सेल, 7 एंड एक्सेल, 8 and exhale. Inhale and breathe out. Breathe in, breathe out. अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, हाथों को वापस ऊपर ले लीजिए। Try to touch your toes 10 टाइम्स करना है। अगर टोस टच नहीं भी हो रही है तो आपसे जितना होता है उतना कीजिए। अगर आप टोस टच नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ऑल्टरनेट करना है, जैसे एक लेग से थक जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो आप ऑल्टरनेट लेग से भी कर सकते हैं। अभी हम वार्म अप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें हैवी वर्कआउट नहीं करना है। वार्म अप में आराम से लाइट करना है। अब दोनों लेग को कॉर्नर ऑफ द मैट ले लीजिए। अगर मैट नहीं है तो 1 से 1.5-2 फीट का गैप रख लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। इनसाइड आउट रोटेशन शुरू कीजिए। ये हमने पहले दोनों नीज ज्वाइन करके किया था रोटेशन, अभी नीज को अलग अलग करके। हमारा वार्म अप चालू है और अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं तो मेरा पसीना गिरना शुरू हो गया है। 5 टाइम्स किया। अब इसी पोजीशन में रहिए, हाथों को 180 डिग्री ले लीजिए एंड ट्विस्ट करना है। 1 2, सेम साइड कीजिएगा दोस्तों, इसमें दोनों साइड मत कीजिए एक साथ में, नहीं तो आपको चक्कर आएगा। 4 5 6, ट्विस्टिंग बढ़ाते रहिए। 7, आप देख सकते हैं। 8 9, वर्कआउट करते समय जितना हो सके कम बोलिए। मैं आपको वर्कआउट करते करते बोल रहा हूँ, इससे आपकी सांस भी फूलेगी और आपका स्टैमिना भी डाउन होता है। मैं आपको वर्कआउट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज आई यूजुअली अवॉइड। 1, वर्कआउट के समय जितना कम बात करें उतना अच्छा है। 4 5 6 7 8 9 and 10. नेक्स्ट है सेम पोजीशन में लीजिए। गो डाउन ऑन योर टोज, एक्सेल, इनहेल अप। जिन लोगों को बैक का प्रॉब्लम है वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। 10 टाइम्स करना है। आप अगर मेरी एक बार एक्सरसाइज देख लेते तो अपने वर्कआउट को करना शुरू करते रहिए और इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिए। जिन लोगों को बैक का पेन है, बैक का प्रॉब्लम है, वो लोग ये वर्कआउट ना करें, बैक का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिल्कुल भी ना करें। 1 लास्ट टाइम, होल्ड कीजिएगा यहाँ पे इसी पोजीशन में। अगर बैक का प्रॉब्लम है तो जब तक दूसरे वर्कआउट को कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा पल्सिंग कर रहा हूं मैं, ये ऊपर आ जाएंगे। अभी भी हमारा वार्म अप चालू है। अभी हम अपने राइट हैंड को लिफ्ट करके बेंड करेंगे। एक्सेल। जब आप योगा एक्सरसाइजेस करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं उसमें ब्रीदिंग आउट और ब्रीदिंग इन, इनहेल और एक्सेल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ब्रीद आउट पे, ब्रीद इन पे फोकस कीजिए। अगर आप ट्रेनर्स के साथ में कर रहे हैं तो उनसे पूछिए। ट्रेनर्स की गाइडलाइंस में करेंगे, टीचर की गाइडलाइंस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
एक्सेल नीचे, एक्सेल नीचे और इनहेल। अभी दूसरी साइड करेंगे, साथ में कीजिएगा, वीडियो चला लीजिए अपने साथ में और करते रहिए। वेट करने ही देखना है, वेट के देखने से कैलोरीज बर्न नहीं होगा। कितना कैलोरीज बर्न होगा? 0 कैलोरीज। तो वेट कर मत देखिए इस वीडियो को, अगर आप देखेंगे तो मत देखिए, साथ में वर्कआउट कीजिए। चाहे आप जिम करते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, किसी भी तरह का वर्कआउट करते हो, 1 दिन 2 दिन ये वर्कआउट देखकर यूट्यूब पे मेरे साथ में कीजिए। अब दोस्तों हमारा वार्मिंग अप हो गया फिनिश। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्कआउट से। अब दोस्तों हमारा वार्म अप फिनिश हो गया है। एक बार 15 सेकंड का हम लोग ब्रेक लेंगे। 15 सेकंड के ब्रेक में आप पहले अपना अगर पसीना आया है तो उसको पोंछ लीजिए। अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो हमेशा ध्यान रखिए फैन के साथ में कीजिए वर्कआउट को। पानी हमेशा बैठकर पीजिए और हमेशा ध्यान रखिए पानी बहुत सारा ना पिए वर्कआउट करते समय। हालांकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं रेगुलरली डालते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो उधर भी जाकर देख लीजिए कि पानी आपको हमेशा बैठ के पीना और सिप सिप करके जब आप वर्कआउट करते हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सूर्य नमस्कार। आप साथ में कीजिएगा मेरे सूर्य नमस्कार। पोज 1, पोज 2 इनहेल, 3 डाउन एक्सेल। पहले मैं बता चुका हूँ जिन लोगों को बैक का प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बैकिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए। पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7, पोजीशन 8। जो लेग पीछे लिया था उसी को आगे लेंगे। 9, 10, 11 एंड 12। ये 1 टाइम और हम 5 बार राइट लेग से और 5 बार लेफ्ट लेग से करेंगे। तो पहले पूरा राइट लेग से 5 बार करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, knees touching down, toes back, inhale, toes inside mountain, exhale, right leg with inhale, left leg with exhale, inhale, continue करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। साथ में कीजिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए पहले और फिर स्टार्ट कर दीजिए। माउंटेन, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इनहेल। अब मैं एकदम धीरे बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पोजीशन 3, पोजीशन 4 में राइट लेग पीछे, ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं हम। पोजीशन 5, बॉडी को पूरा सीधा रखने की कोशिश कीजिए। पोजीशन 6, नीज, चेस्ट और चिंजा आसन। पोजीशन 7, भुजंगासन, अधोमुखश्वानासन। 9 लेग, एक पाद आसन, द्विपाद आसन। ऐसे करके इनहेल और 5 टाइम्स। अब दोस्तों मेरी सांस को फूल रही क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ वर्कआउट करते समय। मैंने पहले भी बताया जब आप वर्कआउट करते हैं उस समय बोलने को अवॉइड कीजिए। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग से पीछे, लेफ्ट लेग को आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। डायरेक्ट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11। 2 बार हो गया। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, फास्ट नहीं करना मेरी तरह। और जो लोग फास्ट कर सकते हैं वो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं या रेगुलरली योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार, आप कितने भी समय से जिम जाते हो, किसी भी तरह का वर्कआउट करते हो, अगर आप योगा रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो ये वर्कआउट आपको बहुत हैवी होने वाला है। ये हमारा सूर्य नमस्कार हो गया 10 टाइम्स। आप अगर नया नया वर्कआउट शुरू करेंगे तो वर्कआउट के नियमों का ध्यान रखिए। इसके पहले के कुछ वीडियोस में मैंने इंफॉर्मेशन भी दिया है कि आपको क्या खाना है, किस तरह। आप ब्रेक लीजिए हमेशा ताकि आपके हार्ट रेट
नॉर्मल हो सके। नॉर्मल इन द सेंस कि जो बहुत हाई हुई है 130 140 तक पहुंची है वो वापस 100 110 तक आ जाए। अब जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो लोग थोड़ा स्लो करना। अब आते हैं हम प्रासरितासन पे। पैरों को स्प्रेड कर लीजिए, हाथों को 180 डिग्री ले लीजिए, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और धीरे से दोनों हाथों को नीचे नेक पे ले जाइए, नेक नहीं है तो फ्लोर पे, और पैरों को बाहर की तरफ लेके जाइए। इस पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड कीजिए। ये आपके इनर थाइस के लिए अच्छा है, एडक्टर मसल्स के लिए। अब धीरे से इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, धीरे डाउन, धीरे से इनहेल डाउन। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और कभी भी पहली दूसरी बार में जोर मत लगाइए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्प्रेड लेग स्प्रेड आपने कर रखे हैं वो आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा अगर आपसे ज्यादा होता है तो थोड़ा और फैला लीजिए। इसी पोजीशन में आप 5 बार आपने करना है। उसके बाद में धीरे से हाथों को आगे ले जाना है, लेग को बाहर निकालिए। इसी पोजीशन में पुशअप्स करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे नहीं होता है, जैसा मैंने बताया कि ये बेसिक वर्कआउट है, पर आपको अगर ये भी हैवी लग रहा है थोड़ा और काउंटिंग कम कर दीजिए। सोल को नहीं उठाना है। 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लेग को थोड़ा सा अंदर लीजिए, इनहेल करते हुए इंटरलॉक कीजिए हाथों को। अभी ऑब्लिक्स के लिए करेंगे। थोड़ा सा कंटिन्यू एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट ना करें, हमेशा ध्यान रखिए। बेंड करेंगे राइट साइड 1, नीचे जाते समय एक्सेल 2, नीचे जाते समय एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल 5, एक्सेल 6, और नीचे जाने की कोशिश कीजिए 7, आगे की तरफ नहीं झुकना है, 8 साइड में, 9 साइड में, एंड 10 होल्ड कीजिएगा, 10 9 8। थोड़ा आप काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर ऊपर आइए एंड रिलैक्स। इसी पोजीशन में दोस्तों मैं थोड़ा बोलने में बहुत ज्यादा रहा हूँ, इसलिए सांस फूल रही है और बाहर दोपहर का वक्त है, दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा और मैं बिना पंखे बिना एसी के कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सांस भी फूल गई और मुझे बोलना भी पड़ रहा। सेकेंड साइड स्टार्ट करेंगे। 1, मुझे वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को सेहत देना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि हेल्थ के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ये स्वेट को भी एंजॉय करता हूँ। अब थोड़ा और नीचे जाएंगे, 9 एंड 10 होल्ड करिएगा, 10 काउंट्स तक स्ट्रेच कीजिए और अपने ऑब्लिक्स को स्ट्रेच कीजिए और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब पैरों को अंदर ले लीजिए। अब पैरों को अंदर लेने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जो मैट पे लेट के करनी है, फ्लोर पे करने वाली है। तो मैं कैमरे को जरा सेट कर लेता हूँ ऐसा, स्टे ट्यून्ड। अब दोस्तों बैठ जाइए और सबसे पहले पसीने को पोंछ लीजिए और अब हम करेंगे मैट पे लेट के वर्कआउट। कुछ आसान से वर्कआउट है। अब मैं इस तरफ फेस कर लेता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे और मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े। ये मैट पे लेट गए। आप चाहें तो घर में अगर आपके मैट नहीं है तो चद्दर बिस्तर पे भी लेट सकते हैं। इस तरीके से लेट जाइए, लेट को सीधा रख लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे दंडासन। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे ले जाना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, धीरे से हाथों को वापस लाना है, लेग की टोस को अंदर ले जाना है। फिर इनहेल करते हुए पैरों की उंगलियां नीचे जाएंगी और हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। सांसों का ध्यान रखिए इसमें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं ताकि आप मुझे देख पाए।
अभी दिखाई दे रहा होगा मैं। चलिए, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है क्योंकि आपको सबको पता है कि लॉकडाउन है, तो मैं खुद ही अकेला ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एडिट करके। एनीवेज, चलिए अब करेंगे इसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। राइट लेग उठाया, हक किया, लेफ्ट लेग उठाया, हक किया। हमेशा ध्यान रखिए एम्प्टी स्टमक करना है इसको। फिर राइट, फिर लेफ्ट, और जितना हो सके प्रेस कीजिए। प्रेस करते समय एक्सेल एक्सेल करना मत भूलिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग ज्यादा होती है, उनके लिए अर्ध पवन मुक्तासन। गर्दन को नीचे रखिए। आप गर्दन कब उठानी है? अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो गर्दन नीचे, अदरवाइज यू कैन लिफ्ट योर नेक एंड टच योर फोरहेड। ये लिफ्ट किया, लिफ्ट किया फोरहेड को और टच किया। अब ये 10-10 बार कर लिया। इसके बाद में पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कंप्लीट। ये हक किया, दोनों लेग फोल्ड किए, हक किया, धीरे से ले जाके लेग को नीचे रखा, फिर फोल्ड किया, फिर हक किया, फिर नीचे ले जाके। रूल वही है दोस्तों कि जब आप हक कर रहे हैं तो अपनी गर्दन को कब उठा सकते हैं? अगर आपको सर्वाइकल नहीं है, सर्वाइकल गर्दन में होता है, तो अगर उसका पेन होता है तो गर्दन को मत उठाइए और इस तरीके से हक करके छोड़ दीजिए। 10 बार करना है। मुझे कोई गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से, तो मैं गर्दन उठा रहा हूं। अगर आपको सर्वाइकल है तो गर्दन मत उठाइए। इस एक्सरसाइज से आपका इंच लॉस भी होता है, तो थोड़ा ज्यादा भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिलैक्स। अब ये हो गया पवन मुक्तासन। इसके बाद करेंगे हम द्रोणासन। द्रोणासन करते समय ध्यान रखिए, सबसे पहले लेग्स को 90 डिग्री उठाना है और धीरे से 45 डिग्री लेकर आना है। इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे लेके जाइए। ये आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है एब्डोमेन के लिए। फिर वापस से उठाइए, सीधा, धीरे से 45 डिग्री लाइए सामने की तरफ। 5 4 3 2 1। जिन लोगों को करते रहिए, आप लोग करते रहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। 10 बार कर सकते हैं आप। इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि आपको आप लोग करते रहिए, आप लोग रुकिए मत। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसकी काउंटिंग ज्यादा कर सकते हैं, 5 की जगह 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं, वो भी कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5 की जगह 2 ही काउंट कर पा रहे हैं, 2 काउंट कीजिए। धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया कि मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वो बेसिक वर्कआउट बता रहा हूँ। बेसिक होम वर्कआउट, योगा एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं। शूज की जरूरत नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपने 8 बार कर लिया होगा, मैं आपको 2 बार करके बताता हूँ। होल्ड किया, धीरे से 5 4 3 2 1 नीचे लेकर गए। एक लास्ट बार और कर लेते हैं। उठाया लेग, हमेशा उठाइए, फिर 45 डिग्री पे होल्ड कीजिए। आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वाइब्रेशन होगा थोड़ा सा यहाँ पे या लेग पे, तो अच्छी बात है। धीरे से अब ये आसन के बाद में अपने प्लेस पे टर्न हो जाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रख लीजिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए, आपके एब्डोमेन के लिए और आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे कीजिए। अगर आपको बैक में पेन है तो इसको धीरे कीजिए, पर कीजिए। एक आसन कर सकते हैं बैक पेन के लिए, रामबाण इलाज है। इनहेल किया और ऊपर आए, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। 10 टाइम्स करना है दोस्तों, चीटिंग नहीं करना, एक भी बार कम नहीं करना। 4 एक्सहेल, ध्यान, सांसों पे ध्यान दीजिए। 5 एक बार ज्यादा कर लोगे चलेगा, कम नहीं करना है। 10 बार से। सांसों पे ध्यान दीजिए। जितना हो सके ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। फोरहेड को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, आपके डबल चिन से प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। होल्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड आप रुक सकते हैं और धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे। आपके हाथों को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके बाद आते हैं एकदम सिंपल वर्कआउट।
जिसको बालासन बोलते हैं। इसी पोजीशन में दोनों लेग फोल्ड स्ट्रेट, लेग फोल्ड करते समय एक्सेल करना मत भूलिए। काफी समय से वर्कआउट का सेशन पेंडिंग था। काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये यूट्यूब पे काफी लोगों ने मुझे कहा था, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप वर्कआउट का वीडियो बनाइए, पर मुझे थोड़ा लॉकडाउन में तो बाहर निकलने नहीं मिल रहा था। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिवर्स नौकासन, जो अगेन आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं पसीना पोंछ लेता हूँ, मुझे ज्यादा आ रहा था। जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपको कि मुझे थोड़ा पसीना ज्यादा आता है। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है अलग अलग बॉडीज की। पसीना ज्यादा आने और कम आने से वेट लॉस का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखिए। कई लोगों के दिमाग में ये फिक्स होता है कि अगर उनको पसीना ज्यादा आ रहा है तो वेट लॉस जल्दी होता है। एकदम गलत मिथ है। अच्छा, पानी पीने का है तो देखिए, वज्रासन में कभी पानी मत पीजिए, ये आपके घुटनों को डैमेज करने का काम करता है। तो हमेशा पहले सुखासन में आ जाइए। सबसे सही है कि अगर आप पानी ऐसे करके बैठ के पी सकते हैं। दिस इज द पोजीशन। कुछ बीच में नॉलेज भी दे देता हूँ आप लोगों को। ये सबसे सही पोजीशन है पानी पीने की। अगर वैसे नहीं बैठ पाते तो ऐसे या चेयर पे बैठ के पी लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिवर्स नौकासन। चलिए स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं। इसमें दोनों हाथों को आपको सीधा सामने की तरफ लेना है, पैरों के नीचे की तरफ, और हाथ और पैर जमीन से ऊपर उठाना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जितना हो सके कोर पे कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं बीच में। जितना हो सके ऊपर उठाना है। बैक पेन वाले जरूर कीजिए। रिवर्स नौकासन आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। और जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, कोर मसल्स पे कंट्रोल करके जितना हो सके ऊपर। आपने 7 बार कर लिया होगा। कंटिन्यू करते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल। आप लोग थोड़ा रुक भी सकते हैं। इनहेल इस तरीके से रुक गए और धीरे से नीचे आए। एक बार और करेंगे। इनहेल एक्सेल। अब आता हूं दोस्तों, जिस आसन की मैं बहुत फैन हूं, मैं पर्सनली इस आसन का बहुत फैन हूं। द रीजन बिहाइंड कि आपके फैट को बर्न करने का काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लोअर एब्डोमेन से फैट बर्न करता है। तो आता हूं, साथ ही आपके ऑर्गन्स के लिए हाथों को इस तरीके से अंगूठे को अंदर नीचे पंच बना लीजिए, दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से, और अपने लोअर एब्डोमेन पे रख लीजिए इस तरीके से। अब आप घड़ी पहनी है तो घड़ी को साइड में कर लीजिए, अंगूठी पहनी है तो अंगूठी को। और जो लोगों के नाखून बड़े प्लीज संभल के कीजिए, अपने आप को मत नोच लीजिएगा। इनहेल करते हुए आपको शोल्डर उठाना है, एल्बो उठाना है, गर्दन उठानी है और लेग्स उठाने हैं। कंटिन्यू कीजिए। 3 टाइम्स मैंने किया, कंटिन्यू कीजिए। एल्बो को उठाना है, शोल्डर्स को उठाना है, चेहरे को उठाना है ताकि डबल चिन हो जाए। कंटिन्यू 6। साथ ही साथ लेग्स को भी उठाना है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। 8। कंटिन्यू। और साथ ही साथ खाने के बाद इसको कभी मत कीजिए। खाने के बाद करेंगे एनर्जी होगा, पेट जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है वो पॉजिटिव कीजिएगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब आता हूं दोस्तों, जैसा जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका वार्म अप, और एक आपका कूल डाउन, और बीच में आपका वर्कआउट। तो अभी हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी जो बेसिक एक्सरसाइजेस थी। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वर्कआउट बताने वाला हूँ, जो लोगों की एज, जैसे ये वर्कआउट 5 साल से 65 साल 75 साल का हर कोई आदमी कर सकता है। हेल्थ इश्यूज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जाकर पूछ लीजिए। अब इसके बाद जो मैं वर्कआउट बताने वाला हूँ वो 16 साल से 50 साल वालों के लिए बताने वाला हूँ, जो लोगों का स्टैमिना हाई होता है। तो चैनल पे बने रहिएगा। अभी मैं आपको कूल डाउन बताने वाला हूँ। देखिए कूल डाउन के लिए क्या करना है दोस्तों। कूल डाउन के लिए 3-4 चीजें कर सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है कि बैठ के प्राणायाम करना। तो मैं आज आपको कुछ प्राणायाम भी साथ ही साथ बता देता हूँ और उनके बेनिफिट भी। और सबसे मेरा फेवरेट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरा फेवरेट क्यों है?
जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा, पर जो लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखा उनके लिए बता देता हूँ। राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल हमेशा यूज कीजिए, बैक को सीधा रखिए। आप चाहे ऐसे बैठ सकते हैं, आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो मेरा फेवरेट पोजीशन है ये पद्मासन। बैक को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। राइट थंब, हमेशा राइट थंब का यूज कीजिए जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं। इनहेल किया, अंगूठा हटाया और उंगली रखी, और फिर इनहेल, फिर अंगूठा रखा, और फिर ये मेरा फेवरेट क्यों है, आप कंटिन्यू करते रहिए और सुनते रहिए। मेरा फेवरेट क्यों है अनुलोम विलोम, ये सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज है। 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में जो सेल टिश्यूज होते हैं, जिनको साइंस सेल टिश्यूज बोलता है, और आयुर्वेदा में, योगा में उसको नाड़ियां बोली जाती है। 72,000 नाड़ियों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। कंटिन्यू कीजिए, जितना लंबा सांस लेंगे उतना अच्छा है। जितनी लंबी सांसों को लंग्स में भरना है, पेट में नहीं भरना। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का इशू है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग प्राणायाम को थोड़ा धीरे से शुरू कीजिए। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो इसको आप 5 मिनट 7 मिनट कर सकते हो अपने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। जिस तरह देखिए दोस्तों, वार्मिंग अप क्यों जरूरी होता है, आपके हार्ट बीट जो है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, उसको धीरे धीरे रेज करने के लिए। सडनली रेज नहीं होना चाहिए, इसलिए डायरेक्टली कभी वर्कआउट मत कीजिए। और हमेशा वर्कआउट जब आपका फिनिश होता है तो कूल डाउन कीजिए। हमारे यहाँ जितने भी बैचेस होती है, जितनी भी क्लासेस होती है, जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, वो हमेशा कूल डाउन कराते हैं। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये सही तरीका है। तो कूल डाउन ऐसा मत सोचिए कि ये तो कैलोरीज बर्न नहीं करेगा या ये तो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप समझ लीजिए, आपने पैसा कमाया, अब आपने पैसा कमाया, घर लेकर गया, घर पे वो आपने बाहर छोड़ दिया, आप उसको तिजोरी में रखते हैं, वॉलेट में डालते हैं या पर्स में डालते हैं। अब वो पैसे का क्या होगा, वो पैसा कहीं पे भी चोरी हो सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है। कोई मेहमान, कोई गेस्ट, कोई किसके फोन आ रहा है आपके घर में, आपको पता नहीं है। तो उस पैसे को आप सेव करके सही जगह पे रखते हैं। इसका मतलब नहीं कि चोर लोग घूम रहे, नहीं, पर वो पैसे का आप केयर करते हैं। वैसे ही जो मेहनत करके आपने जो हेल्थ कमाई होती है, जिस तरीके से आपने अपनी बॉडी में से फैट को बर्न किया होता है, आपके बीएमआर को चार्ज किया होता है, वो बीएमआर चार्ज रखने के लिए वार्मिंग अप के बाद कूल डाउन हमेशा कीजिए वर्कआउट फिनिश होने पर। अब एक तो हो गया अनुलोम विलोम, अभी कर रहे होंगे आप, मेरी बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है। इसके बाद हो गया दूसरा ओम चैंटिंग। देखिए ये ओम जो है वो यूनिवर्सल वर्ड, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन और धर्म। तो सभी धर्म के लोग, सभी कोई इस ओम चैंटिंग का उच्चारण कर सकते हैं। बैक को सीधा रख के ये आपके माइंड को शांत रखने का काम करता है, दिमाग को पीस देने का काम करता है। 1 बार 2 बार 3 बार जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा चैंट कीजिए। अब इसके बाद में आते हैं शवासन पे। तीसरी चीज होती है शवासन। ये आपके हार्ट रेट को नॉर्मल करने का काम करता है। तो ये आप शवासन में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। ये सब जरूरी नहीं कि सब आपको करना है, कोई एक चीज भी कर लेंगे 3 से 5 मिनट के लिए बहुत हो जाएगा। ये दोनों पैरों को आपने ढीला छोड़ दिया, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया, और राइट साइड में अपने सर को ढीला छोड़ दिया, और जस्ट लेटे रहिए। अपने आप को महसूस कीजिए। बाहर जो चिड़ियाओं की आवाज आप सुन पा रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। सब रिलीज होगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो जाएगा। रिलैक्स कीजिए अपनी फुल बॉडी को। और जब आप फिनिश करते हैं, मैंने आपको तरीके बताया, आधे घंटे का वर्कआउट घर पे बताया। अभी आपको इसमें जो लगता है आपने तीनों चीजें करी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने तीनों चीजें मेरे साथ में की है तो, और अगर कोई एक आध चीज मिस भी कर दी है तो चलेगा। हमेशा की तरह मेरे वीडियो को आकर देखने के लिए नहीं बोलूंगा, आज हमेशा की तरह मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और उन लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए जो वर्कआउट के लिए रुके पड़े या वेट कर रहे हैं या जिनको इस तरह का वर्कआउट चाहिए। और आने वाले समय में जैसा मैंने बताया कि मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वर्कआउट भी बताऊंगा।